कंफर्टेबल? यस सर। Yes, sir. इसमें बस केवल बेसिकली है कि हमारा फॉर्मुलेस का ही वर्क है। सो फॉर्मुलेस यदि हमें लर्न है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस सेशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. So let's start our topic with the unit that is coordinate geometry. And on the previous day we have already discussed about the distance formula, distance between two points. We have already discussed about it. Okay, just a recap. Suppose we have 2 points. The first one is x1 y1 and the another one is x2 y2. Now the question is how we have to find the distance between 2 points. So we have already discussed about the distance formula. So any one of you please help me regarding the distance formula. x2 plus x1 whole square Plus x1. X2 minus X1 whole square Okay, it is x2 Y1 whole square. plus Y2 minus Y. Minus y1. Okay, very good. It is y2 minus y1 whole square. Okay. And previous day में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द मिड पॉइंट। प्रीवियस हमारी क्लास में डिस्कशन था रिगार्डिंग द मिड पॉइंट। हाउ वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट्स व्हेन द टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। So we have 2 points A and B having coordinates x1 y1 and x2 y2. Now the question is find the coordinate of the midpoints. Here C is the midpoint. So anyone from the boys side? सर x1 plus x2 x1 plus x2 x और y के लिए होता है एक y1 plus y2 Plus x2 over 2. And here it is y is equal to y1 plus y2 over 2. Okay, is it okay? yes sir. नेक्स्ट हमारा पास था रिगार्डिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये सब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। सो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली मुझे बताइए क्या है। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेसिकली। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है। सेक्शन फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं। सर जब कोई मिड पॉइंट नहीं दिए हुए लेकिन यस कोऑर्डिनेट जब हमारे पास जो सी पॉइंट हमारा है वो सी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट नहीं है। जब सी हमारा मिड पॉइंट नहीं है तो नेचुरल है जो हमारा सी पॉइंट है वो ए बी को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा। और उस रेशियो को हमने किससे डिनोट किया था कल। mn Sir, m and n. तो लिया था m और n और c के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए थे x और y। XY. सो इसमें से मुझे कौन हेल्प आउट करेगा रिगार्डिंग सेक्शन फॉर्मूला। Me. बताइए बेटा आप। X mx2 is equal to mx2 plus nx1 over m plus n. ओके खुशी, इट इज mx2 plus nx1 divided by m plus n and the another one is My2 plus ny1 over m plus n. yes बच्चे it is my2 plus ny1 over m plus n। अच्छा इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कल हमने डिस्कस किया था। Internal division. यस बच्चे इट इज Internal division. इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नल डिवीजन में हमने क्या डिस्कस किया था। So when point C is outside the Yes, both the points. सो क्या चेंज आया था एक्सटर्नल में हमारे पास। Minus. यस बच्चे यहाँ पर जो साइन है वो साइन हमारा क्या हो गया था, चेंज हो गया था। इसके प्लेस पर हमारे पास क्या आ गया था, नेगेटिव साइन आ गया था। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में से क्या करा गया, ये टॉपिक रिड्यूस करा गया। हाँ ये हमारा यस सर करंट ईयर में आपके पास इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं। ओके लेकिन हम डिस्कस करेंगे उसको भी। सो ये था हमारा प्रीवियस डे का। और क्या आप हम इस पर बेस्ड एप्लीकेशंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस करें भाई। Yes, sir. यस सर तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसा ले रहा हूँ जो आपको श्योर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा 100%। सो बताइए चाहिए क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर
दिस इज फॉर 2021। याद रखिएगा कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन किया। सो नोट करिए प्लीज। इन व्हाट रेशियो does the point C having coordinate 3/5 and 11/5 divide the line segment joining the points A is 3 and 5 and B is -3 and -2. बेटा कल तक हमारे पास क्या था, हमने जो डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में हमारे पास रेशियो गिवन था और आपने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करे थे। यही करा था ना आपने कल तक? यस सर। लेकिन आज हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आज हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट गिवन है लेकिन रेशियो हमें गिवन नहीं है और आपसे मैं ये कह रहा हूँ 2021 में इसकी वेटेज आपके पास है 2 मार्क्स की, जो आपको ये सेक्शन बी में मिलना है। सो 2 मार्क्स हमारे विद इन अभी 2 मिनट्स हमारे प्रिपेयर होने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है बेटा। अभी जब हम फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने किया था प्रीवियस क्लास में, तब हमने रेशियो क्या लिया था? M और N। यहाँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम रेशियो लेंगे K/1। आप M और N लेंगे वो भी गलत नहीं है, लेकिन K/1 लेने से आपका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पर रेशियो क्या लिया है, इट इज K/1। जो चीज मुझे गिवन नहीं है वो रेशियो मैंने क्या ले लिया, K/1। ओके फाइन। क्योंकि 2 मार्क्स हैं इसलिए हम कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इट इज x1 y1, इट इज x2 y2, हियर इट इज x एंड y। और ये जो रेशियो हमारे पास है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में लिया था m और n, सो इसको मैंने m और n से डिनोट करा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है आपका? नो सर। ओके, सो मुझे हेल्प करेगा कौन रिगार्डिंग सेक्शन फॉर्मूला? एग्जामिनेशन टाइम में देखिए आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपको एग्जामिनर क्यों और कैसे मार्क्स देगा। देखिएगा कुछ स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, वो बिल्कुल गलत फॉर्मेट है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो हमारी जो वर्किंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा लूप होल हो ही नहीं। ओके, सो यहाँ पर हमने लिया सेक्शन फॉर्मूले के लिए x इज इक्वल टू, इट इज यस सेक्शन फॉर्मूला क्या है, mx2 plus nx1 over m plus n। ओके, खुशी के अलावा मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए। ये हमारे पास है mx2 plus nx1 over m plus n। चलो पहले हम x की ही बात करते हैं। चलो अब मुझे बताइए x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3/5। यस, वेरी गुड। अब मुझे बताइए m क्या है हमारे पास? K. x2 हमारे पास कितना है? -3। ओके, प्लस मीन्स प्लस, n हमारे पास कितना है? 1. 1। x1 हमारे पास कितना है? 3। और m प्लस n मीन्स कितना हो जाएगा? k plus 1। k plus 1। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इट इज 3k plus 3 and here it is 3 5s are 15 and 3 5s are 50। और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी किसी को भी। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? Excuse me, sir. यस बच्चे। Sir, on what basis have we taken K and 1? k and 1 को मैंने अभी बोला, आप m और n ले लीजिए। सिंपल है बच्चे, आप m और n लेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी इससे इजी हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर जो रेशियो लिया है वो K/1 लिया है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आ रहा हूँ मैं इस पर, अभी कैलकुलेशन चल रही है। यहाँ बताइए
सो 3k प्लस 15k, और ये हमारे पास आता है इट इज 15 माइनस 3। अब बताइए 15k एंड 3k कितना हो गया? 18K, 18K, और 15 माइनस 3, 12, 12, 12, सो k कितना हो गया भाई हमारे पास? so 2 over 18, over 12 3. over 18। अब 12 over 18 मींस कितना हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म 6 2 are 12 एंड 6 3 are, सो k रेशियो 1 कितना आया आपके पास? k रेशियो 1 कितना आ गया आपके पास? 2 रेशियो 3। 2:3. रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या आ गया बच्चे? और रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास आ गया है इट इज 2:3, और यही हमारा है रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर कुछ क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, मेरे पास ए बी एंड सी के कोऑर्डिनेट गिवन है। ओके, सो यहाँ पर पहला चीज तो ये आ रही है कि रेशियो हमें m और n लेना चाहिए था, क्योंकि हमने फॉर्मूले में m और n लिया था। सो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप m और n भी ले सकते हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है कि हमारे को टाइम लगे। सो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमारे पास रेशियो है इट इज k/1, अदरवाइज और कोई हमारे पास वे आउट ऐसा नहीं है कि इसको हम स्पेसिफिक यही क्यों ले रहे हैं। सो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने लिया k/1, और हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, और वो हमारे पास क्या है, x = mx2 + nx1 / m + n। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पार्ट पर और होगा, आपने x से ही क्यों फाइंड आउट करा? हम y से भी फाइंड आउट कर सकते थे, है ऐसा कुछ या नहीं है? yes sir, सर वैल्यूज तब भी सेम बच्चे है। आप y से भी करेंगे, y से भी यदि आप ये रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो y से भी ये रेशियो आपके पास सेम आएगा। सो क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, इसलिए मेरे पास चॉइस है ईदर फ्रॉम x और ईदर विद द हेल्प ऑफ द y। आप इन दोनों में से किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। सो क्लियर हो गया हमारे पास ये? yes sir, सो 2 मार्क्स के लिए रेडी है आपके लिए ये क्वेश्चन? yes sir, तो क्या मैं आपको सेम क्वेश्चन दूं? yes sir, sir, Yes, sir. सही कुछ क्वेश्चन दिया जाए? चलिए आते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन आपके पास है, पॉइंट्स हमारे पास है ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 एंड -2, और बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास है -3 एंड 4, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -5/3, और ये हमारे पास है 2। ओके, अब मुझे बताइए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? Find Ratio. Find out find ratio. ratio, फाइंड द रेशियो। सो क्या मैं आपकी हेल्प करूं उसमें? No, sir. ओके, सो ट्राई योरसेल्फ, वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। Please do all the steps, all the necessary steps. 2:1. What बचे? Sir, 2:1. 2:1. Okay. Waiting for the response of other students also. the 2:1, Okay, it is 2:1. 2:1, okay. Fine. Still waiting for the response of others. Yes, Srishti, it is 2:1. Divyanshi, Tia, Manya, really nice one. Manya, आपको क्लियर हो गया आपका जो डाउट था अभी हमने k/1 क्यों लिया? Yes, sir. ओके बच्चे, सो क्या हम मूव कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम आंसर आ गए हैं और विद इन 1 मिनट आप लोगों ने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन।
Now the question is, please note it down. Again the same question. Again the same question. But there is a little bit change. The coordinate of A is -5 and -4. And coordinate of B is -2 and 3. And the coordinate of C is -3 and P. अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी? क्वेश्चन भी मैं आपसे Find the value of P. Find the value of P. Try to find the ratio and P. फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो, एक तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो। अच्छा, सेकंड हमसे क्या पूछा जाएगा? Value of P. क्योंकि मेरे पास P अननोन है, सो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P आल्सो। सो मेरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है K रेशियो 1 पहले फाइंड आउट करने का, एंड द अनदर वन इज P की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Here it is x1, y1, x2, y2. Here it is x, here it is y. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि हमारे से मिस्टेक नहीं हो। अगेन सेम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, लेकिन आप एग्जामिनेशन टाइम में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब मुझे बताइए x की प्लेस पर क्या है? -3. -3. m के प्लेस पर क्या है? K. k। x2 कितना है हमारे पास? -2. -2. वेरी गुड। प्लस मींस प्लस। n के प्लेस पर क्या है? 1. 1। x1 कितना है? -5. 5. वेरी गुड। और m प्लस n मींस कितना हो गया? K plus 1. k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इट इज -3k -3 और ये है -2k और ये हमारे पास है -5। इज इट ओके? अब क्या करेंगे बच्चे? कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के पास रहेगा और k वाली टर्म k के पास रहेगी। सो ये हमारे पास आ गया 2। सो k रेशियो 1 हमारे पास आ गया है 2 रेशियो 1। क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. Any one of you? No, sir. Okay. So यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है मुझे बताइए? Find the Y. value of P. वैल्यू ऑफ P। P बेसिकली है क्या? इट इज Y। सो मैंने Y का फॉर्मूला यूज करा, Y इज इक्वल टू यस m/2 प्लस n By by 1 over M plus N. 1 n. divided by m plus n. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताइए, अभी मैंने रेशियो तो फाइंड आउट कर लिया, रेशियो मेरे पास क्या है? 2 रेशियो 1। सो m के प्लेस पर मेरे पास क्या है अब अवेलेबल? 2. और n के प्लेस पर मेरे पास क्या अवेलेबल है अब? 1. 1। सो वैल्यू पुट करें। y मींस क्या है मेरे पास? p। y मींस मेरे पास क्या है? p। m/2 मींस m means Sir, 2. 2 and y2 means -2. 3. अच्छा y2 मैंने तो क्लियर लिखा हुआ है, y2 means 3. 3, n means 1. 1, y1 means -4. -4. okay fine, and m plus n means 2 plus 1. 3. so p हमारे पास आता है 6 minus 4 is 2 and it is 3। so हमारे पास 2 वैल्यूज क्या आ गई? इट इज 2 over 3 और हमारे पास रेशियो क्या आया था? इट इज 2 रेशियो 1। ओके बेटा, कोई डाउट यहाँ तक है तो बताइए। No, sir. Sir. अच्छा देखिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन में ट्विस्ट लेकर आता हूँ, लेकर आऊँ? Yes, sir. Yes. Sir. इसको नोट करिए पहले आप। सो बच्चे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अगेन फॉर 2021। या तो आपके पास सिंपल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आएगा या हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट ये हो सकता है।
लेकिन दोनों का एप्लीकेशन सेम है। सो रेडी हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्वेश्चन Yes, हमारे sir. पास है, क्वेश्चन हमारे पास है, ए हमारे पास है कोऑर्डिनेट इट इज -1 and 3 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 9 and 8। बी हमारे पास है 9 and 8 और आपके पास सी के कोऑर्डिनेट नहीं है, इट इज x and y। ओके, मैं आपको क्वेश्चन पूरा एक रीड आउट करता हूँ। क्वेश्चन इज पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points A and B such that AC ratio CB is K/1। ये रेशियो हमें गिवन है ऑलरेडी, ये रेशियो हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इट इज K/1 एंड C lies एंड पॉइंट C lies, जो C है वो लाई करता है ऑन द लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको गिवन है x minus y plus 2 is equal to 0। Now the question is find the value of k। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंट को नहीं हुआ। देखो बेटा है क्या, मेरे पास एक लाइन है और वो लाइन है मेरे पास ए बी। बहुत आराम से समझना क्योंकि आना है बच्चे को। अब ए बी लाइन है तो लाइन के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, दो पॉइंट्स चाहिए। वो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया, ए एंड बी। वो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट हो गया -1 and 3 और बी के कोऑर्डिनेट है 9 and 8। और इस लाइन पर सी पॉइंट लाई करता है, सी पॉइंट जो लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट है x and y। और जो सी पॉइंट है वो नेचुरल है, इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। वो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इट इज K/1। और अब आपके पास क्वेश्चन है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करिए, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन क्लियर हो पाया आपको? Yes, क्वेश्चन sir. क्लियर Yes, है? sir. सो ये हमारे पास क्या है, x1 y1, ये हमारे पास क्या है x2 y2, ये हमारे पास है x and y और रेशियो हमारे पास है m/n, दैट इज K/1। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके चलिए। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x is equal to mx2 plus yes nx1 divided by m plus n, यही है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। Yes, sir. चलिए x के प्लेस पर क्या है बेटा हमारे पास, x के प्लेस पर क्या है हमारे पास, Sir, X. x ही है, कोई टेंशन नहीं ले लेना। m के प्लेस पर क्या है, Okay. k। x2 कितना है बेटा हमारे पास, Sir, 9. 9. 9 प्लस मीन्स प्लस, n के प्लेस पर क्या है, 1 1 1। ओके, x1 कितना है हमारे पास, minus 1 -1। और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इट इज k+1। सो ये आ गया 9k - 1 ओवर k+1। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली बच्चे अभी, X. अब आप मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पर x अननोन है, k भी अननोन है, क्या आप एक रिलेशन से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? Yes, sir. Sir. एक No, relation sir. से No, दो अननोन है, x भी अननोन है, k भी अननोन है। बच्चे खुशी कैसे फाइंड आउट करोगे, नहीं कर सकते ना? चलिए, नहीं कर सकते हैं तो एक रिलेशन हमें और चाहिए और वो रिलेशन हमें चाहिए y की हेल्प से। और y के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। टिया यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes. ओके, नक्षत्र यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ओके बच्चे, थैंक यू। y मीन्स y, नक्षत्र आप मेरी हेल्प करोगे? ओके सर। ओके बच्चे, नक्षत्र मुझे बताओ m मीन्स क्या है, m क्या है यहाँ पर? एम सर के। वेरी गुड बच्चे। और y2 कितना है? सर 8। वेरी गुड। प्लस मीन्स प्लस, n1 कितना है, n कितना है? 1 1। y1 कितना है हमारे पास? 3। वेरी गुड बेटा।
और m प्लस n कितना हो गया भाई हमारे पास? इट इज सर k+1 तो ये मेरे पास आता है 8k + 3 ओवर k+1। अब आप मुझे बताओ ये किसके कोऑर्डिनेट निकाले? सर xy सर एक्स वाई ये हमने किसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं? c के कोऑर्डिनेट निकाले। Point C. तो पहले हम मेंशन कर देते हैं कि हमने ये c के ही कोऑर्डिनेट निकाले हैं। इट इज 9k - 1 ओवर k+1 और ये हमारे पास है 8k + 3 ओवर k+1। लेकिन मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये कोई है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो कुछ और है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? K. देखिए चलिए, हमने ये सारे कोऑर्डिनेट्स यूज कर लिए, हमने a भी यूज कर लिया, हमने b भी यूज कर लिया, c भी यूज कर लिया, रेशियो भी यूज कर लिया। ये किस लिए गिवन है हमें? Sir, distance formula. डिस्टेंस कहाँ से आ गया इसमें? सर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के लिए। यस बच्चे, क्लियर है? क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो जरा, क्या कह रहे हैं? पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन। C पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। जब इस लाइन पर लाई करता है, इट मींस इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या करेंगे? इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर आप x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, सो C लाइज ऑन, किस पर लाई कर रहा है? लाइन हमारे पास क्या है? इट इज x - y + 2 = 0। सो इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए भाई सेटिस्फाई करवाते हैं। इट इज 9k - 1 ओवर k+1, माइनस मीन्स माइनस, y मीन्स 8k + 3 ओवर k+1 + 2 = 0। ओके, सो यहाँ से मेरे पास एलसीएम क्या आएगा? मेरे पास एलसीएम आएगा k+1 और ये आएगा हमारे पास, इट इज 9k - 1 माइनस 8k - 3 और यहाँ से आएगा हमारे पास 2k + 2 = 0। नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब इनको हम अरेंज करते हैं तो मेरे पास आएगा 3k - 2 = 0 and then 3k = 2, then finally k = 2/3। सो यहाँ से रेशियो मेरे पास आता है k/1 = 2/3। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो पाया Yes. या कोई डाउट है? नो सर। No, sir. दिवेश, आपका नेगेटिव साइन आ रहा था, रीजन क्या था बच्चे नेगेटिव साइन आने का? नेगेटिव साइन का तो कोई रोल नहीं था हमारे पास, सर वो बाय मिस्टेक आ गया। बाय मिस्टेक था। सो इसको एक बार हम फिर से समराइज करें कि क्या था हमारे पास क्वेश्चन? क्या Yes, इसको sir. समराइज कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हमारे पास a है, a के कोऑर्डिनेट गिवन है, हमारे पास b के कोऑर्डिनेट गिवन है, हमारे पास c पॉइंट है, रेशियो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज k/1 और आपसे कह रहे हैं k की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो हमारे को कुछ भी नहीं पता, जैसे ही हमारे पास रेशियो वर्ड आया इट मींस मुझे आ गया कि मुझे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास ऑलरेडी है x = mx2 + nx1 ओवर m + n। हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। सिमिलरली हमने क्या करा? y के लिए यूज करा, इट इज my2 + ny1 ओवर m + n और हमने ये देखा कि x और y किसके कोऑर्डिनेट है? c के कोऑर्डिनेट। और फाइनली क्वेश्चन में गिवन है कि जो c पॉइंट है वो लाई करता है, एग्जिस्ट करता है लाइन पर और लाइन हमारे पास है x - y + 2 = 0। जब c पॉइंट लाइन पर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। सो हमने जो c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करे थे, जो हमने c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करे हैं वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए लाइन में और इसकी हेल्प से हमारे पास आ गया रेशियो। अब क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. रिस्पॉन्स बहुत कम मिला मुझे। यस तो सबसे मिलना चाहिए मुझे। यस सर। यस सर। Yes, sir. थैंक यू। सो इसको नोट डाउन करें आप और नोट डाउन हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। Done. सर डन। ओके,
आंसर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन एक आपसे भी करवाया जाए, Sir. क्योंकि 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन होता कुछ भी नहीं है, एक अननेसेसरी का एक फोबिया होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन है, क्योंकि आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, दोनों चीजें आप मैनेज कर रहे हैं, आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी देख रहे हो और बोर्ड एग्जामिनेशन को भी मैनेज कर रहे हो, सो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो क्वेश्चन आपके लिए है अब, बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, नो शॉर्टकट। ए के कोऑर्डिनेट है 3 and -5, बी हमारे पास है -4 and 8, और पी पॉइंट अब की हमारे पास है, कोऑर्डिनेट है x and y, रेशियो हमारे पास है k and 1, और इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है x + y = 0। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? वैल्यू ऑफ फाइंड के बच्चे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ट्राई करेंगे आप? Yes, sir. ट्राई करिए विथ कंप्लीट स्टेप्स, नो शॉर्टकट प्लीज। मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्सेज में मिल रहे हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्स मुझे दिया है लक्षिता ने, सेकेंड वन इज आन्या, दिव्यांशी, एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कितने शॉर्ट पीरियड में आप लोग कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सृष्टि वेरी गुड, रुद्र जस्ट चेक योर आंसर, आदित्य वेरी गुड, रिया वेरी गुड, पूर्वांग रियली नाइस वन। ये जितने भी अभी मैं नेम्स ले रहा हूँ उनके आंसर बिल्कुल सही हैं अप टू द मार्क। दिवेश वेरी गुड, इप्शिता रियली नाइस वन, प्रत्युष वेरी गुड, yes, still waiting for the other responses। नक्षत्र, it is k = 1। बच्चा रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो में अनदर वैल्यू क्या है आपके पास? मान्या गुड वन, नक्षत्र इट इज 1:2। जस्ट चेक योर आंसर, जस्ट चेक द कैलकुलेशन। I think maximum of students give their answer. So let's move to the another question. So मैं जरा सा इसमें चेंज लेकर आता हूँ क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज अब हम क्या लेकर आते हैं उसको देखते हैं। मेरे पास a के कोऑर्डिनेट हैं 2 and 1 और b मेरे पास है 5 and -8, b मेरे पास है 5 and -8, और यहाँ पर मेरे पास है p पॉइंट, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट है x and y। लेकिन अच्छी सी बात आपके पास ये है, बताओ अच्छी सी बात क्या होगी? रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है बच्चे, वेरी गुड, रेशियो हमारे पास गिवन है। और रेशियो गिवन होने के साथ साथ मेरे पास एक चीज और भी गिवन है, और वो मेरे पास है लाइन। इट इज 2x - y + k = 0। तो भाई इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है? सब कुछ हमें गिवन हो गया, k की वैल्यू सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, रेशियो हमें गिवन है, सो फिर सर फाइंड k आउट की क्या वैल्यू
यस बच्चे, के की वैल्यू, क्योंकि के हमारे पास क्या है, अननोन। सो अब आप मुझे बताइए, क्या आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस सर। वेरी गुड, क्या एनर्जी है आपकी, ट्राई करिए बेटा। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। किसी को भी कोई डाउट है? यस, के फाइंड आउट करना है मान्या आपको। सो आंसर मुझे मिला है आन्या से, लक्षिता से। सृष्टि, दो आंसर कैसे आ जाएंगे बच्चे? हमें तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आदित्य, प्रत्युष, इप्सिता, दिव्यांशी, आपके सबके आंसर सही आ रहे हैं। रिया, वेरी गुड। रुद्र, अपना आंसर चेक करिए बच्चे, कैलकुलेशन चेक करिए रुद्र आप। रुद्र, कहीं सिली मिस्टेक हुई है? दिवेश, अपना आंसर चेक करिए। टिया, आंसर चेक करिए। ओके, चलिए मेरे साथ सॉल्यूशन भी देख लीजिए। ये है x1 y1, इट इज x2 y2, ये हमारे पास है m, ये हमारे पास है n। सो x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सो m हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 5, n हमारे पास है 1, x1 हमारे पास है 2 और रेशियो हमारे पास है 2 + 1। 5 2 10, 10 2 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया हमारे पास 4। ये किसकी वैल्यू में आई है हमारे पास? x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? y की, एंड y इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 ओवर m प्लस n। सो m हमारे पास है 2, y2 हमारे पास है -8, n हमारे पास है 1, y1 है 1, and here it is 2 + 1, 8 2 16, -16 + 1 -15 divided by 3, so it is -5। so ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है? ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है? P, और P के कोऑर्डिनेट है 4 and -5। लाइज ऑन, किस पर लाई कर रहा है? इट इज 2x - y + k = 0, इस पर लाई करता है। जब लाइज कर रहा है तो क्या हो गया? जब इस पर लाई कर रहा है तो क्या हो गया? ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो सेटिस्फाई करवा दीजिए। सो 2 4 8, 8 और 5 13, सो k = -13। ये आपके पास आ गई k की वैल्यू। सो आपने तो ये आंसर मुझे पहले दे दिया था। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं? ओके बच्चे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट चेंज करो। यस सर। फॉर्मेट चेंज करा जाए। Yes, sir. कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि एक क्वेश्चन ऐसा और मिल जाए जो हमें बोर्ड में मिले। यस सर। चलो आओ भाई, एक क्वेश्चन हम और ऐसा डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब आप मुझे बताइए फिगर क्या है, आपको क्या लग रहा है? सर पैरेललोग्राम, लेकिन यहाँ पर ये पैरेललोग्राम, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? पैरेललोग्राम। इट इज -2 and -1, ये हमारे पास है 1 and 0, ये हमारे पास है 4 and 3, और आपसे कहा जा रहा है कि फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ वर्टेक्स मिसिंग है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए। जो मिसिंग है, फोर्थ वर्टेक्स आपके पास नहीं है, उस वर्टेक्स को फाइंड आउट करिए। सो मुझे बताइए कि मैंने आपको अभी एक हिंट दिया कि ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में। Sir, opposite sides will be equal. वेरी गुड बच्चे, अपोजिट साइड इक्वल होती है, और क्या होता है? Diagonals क्या होता है? So diagonal bisect each other. यस खुशी, वेरी गुड बच्चे,
आपने मेरे लिए थोड़ा सा इजी कर दिया। यहाँ पर जितने भी रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे सब सही थे, लेकिन खुशी ने कहा है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया P, और P के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास X और Y। सो बच्चे सिर्फ बेनिफिट क्या मिला हमें, यहाँ से बेनिफिट मिला P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब आप मुझे बताइए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्या थे बताइए? x1 plus x2 over 2. एंड y Y is equal to Y1 plus Y2 over 2. ओके। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेता हूँ, लेकिन आप एग्जामिनेशन टाइम में ऐसा मत करिएगा। आप पहले यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करेंगे एंड देन वैल्यू पुट करेंगे। मैं थोड़ा सा अभी शॉर्टकट ले लेता हूँ। सो मुझे P के कोऑर्डिनेट मिल गए बेटा यहाँ से, और P के कोऑर्डिनेट मिल गए 1, और यहाँ से भी मिला मुझे 1। सिमिलरली P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। P is the midpoint of BD। So यहाँ से P is equal to हमारे पास हो जाएगा x4 plus 1 over 2 and y4 plus 0 over 2। क्या इस स्टेप में कोई डाउट है बेटा आपको? इस स्टेप में कोई डाउट है? नहीं है। अब आप ये देखिए, ये भी P के कोऑर्डिनेट है और ये भी P के कोऑर्डिनेट है। क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? ये मेरे पास है Yes, x sir. कोऑर्डिनेट और ये भी मेरे पास है x कोऑर्डिनेट। सो हमने यहाँ पर करा क्या, x कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन x कोऑर्डिनेट के साथ कर दिया। सिमिलरली ये क्या है बच्चे मेरे पास, y कोऑर्डिनेट, और ये भी मेरे पास क्या है, y कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पर हमने y कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन y के साथ कर दिया। सो यहाँ से x4 plus 1 is equal to आया 2। सो x4 हमारे पास आ गया 1। सिमिलरली यहाँ से y4 हमारे पास कितना आ गया 2। सो यही हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट भी। हमें क्या करना था बेसिकली, हमें क्या करना था, हमें किसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने थे, D के, और D के वर्टिसेस थे x4 एंड y4। सो ये हमारे पास आ गया 1 एंड 2। क्या ये क्लियर हो पाया स्टेप आपको बच्चे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो अगेन मैं इस पर लिख रहा हूँ 2021, इसको भी आप देखिएगा। Excuse me, sir. यस बच्चे, सर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज बिल्कुल कर कर सकते सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम सेव करना है ना? एग्जामिनेशन में कैसे पता चलेगा कौन एग्जामिनेशन से? टाइम में बच्चे आपका जिसको भी, जैसा आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप। अदरवाइज इस प्रॉपर्टीज में तो 2 स्टेप्स में हो रहा है, डिस्टेंस में थोड़ा सा आपकी वर्किंग बढ़ जाएगी, अदरवाइज आप डिस्टेंस भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, सो मुझे बताइए Sir, कि please scroll it. यस बच्चे, क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? No, sir. नहीं। No, sir. असाइनमेंट का टाइम आ गया, असाइनमेंट दिया जाए। Yes, sir. Yes, sir. So, sir. तो असाइनमेंट में आपके पास है, आपके पास पैकेज मिल चुका है। सो Yes, पैकेज में sir. से आप ट्राई करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ओके सर। और आपके पास जो साइड बुक है आप साइड बुक को भी यूज कर सकते हैं। Okay, sir. ओके, ओके सृष्टि की सर। डिमांड है कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए। सृष्टि जी, ये हमें गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। सो बच्चे हमने कुछ भी नहीं करा यहाँ पर। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने स्टार्टिंग में बताया था, क्लास के स्टार्टिंग में, कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2। बेटा ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज करा। सिमिलरली P मिड पॉइंट है B और D के लिए, सो हमने यहाँ पर क्या करा, BD के लिए भी मिड पॉइंट निकाल लिया। अब ये भी P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी P के कोऑर्डिनेट्स हैं, सो हमने x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कंपैरिजन करा, और y कोऑर्डिनेट को हमने y से कंपैरिजन कर लिया। सृष्टि अब क्लियर है आपको?
ओके, सो सृष्टि का आया है रिस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ का सेशन आपको कैसा लगा? कोई डाउट किसी का भी? No, sir. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड होमवर्क आप Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बच्चे, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, Bye, sir. बाय बेटा।